ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज हम 26 दिसंबर 2025 की बाबा की मुरली के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे और उन पर प्यार से, दिल से मंथन करेंगे। जी, ओम शांति। और आज तो बाबा ने अपनी तकदीर को सबसे श्रेष्ठ बनाने की एक बहुत ही सुंदर युक्ति बताई है। एक चाबी जैसी दे दी है हाथ में। हाँ, बिल्कुल एक चाबी कहेंगे इसे, कि बस इसे इस्तेमाल करो और तकदीर की जो लकीर है वो ऊंची होती जाएगी। जी, आज बाबा हम मीठे बच्चों को कह रहे हैं, मीठे बच्चे, अपनी तकदीर ऊंच बनानी है तो कोई से भी बात करते देखते बुद्धि का योग एक बाप से लगाओ। वाह, मतलब कितनी सहज और कितनी गहरी बात है। बहुत। बाबा ये नहीं कह रहे हैं कि किसी से बात ही मत करो। हाँ, या दुनिया में कुछ देखो ही मत। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कह रहे हैं सब कुछ करो, जो भी कर्म कर रहे हो करो, लेकिन बुद्धि का जो आंतरिक कनेक्शन है हाँ, वो एक बाप से जुड़ा रहे। जैसे सतह पर तो लहरें चलती रहती हैं, पर जो समंदर की गहराई है वहां एकदम शांति होती है। बिल्कुल सही उदाहरण है। यही तो कर्म योग की सबसे ऊंची अवस्था है ना। जी, बाहर से कर्म और भीतर से याद, निरंतर याद। कभी कभी हम सबको लगता है कि कर्म करते हुए याद कैसे रहेगी, ये तो मुश्किल है। हाँ, ये सवाल आता है मन में। पर बाबा देखिए कितनी सहज विधि बता रहे हैं। जैसे कोई माँ है, वो घर का सारा काम करती है, लेकिन उसका ध्यान अपने छोटे बच्चे में लगा रहता है। बिल्कुल, हर पल। बस वैसे ही हमें हर कर्म करते हुए बाबा का ध्यान रखना है। ये एक अभ्यास है, एक लगन है। और यही लगन, यही अभ्यास हमारी तकदीर की लकीर को श्रेष्ठ बनाता है। बहुत सुंदर। आज बाबा से एक बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत व्यावहारिक प्रश्न भी पूछा गया है। जी, प्रश्न है, नई दुनिया की स्थापना के निमित्त बनने वाले बच्चों को बाप का कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है? ये प्रश्न तो मुझे लगता है हम सभी बच्चों के मन में कहीं ना कहीं रहता ही है कि इस इतने बड़े कार्य में हमारा पार्ट क्या है, हमें आखिर करना क्या है। और बाबा का उत्तर देखिए कितना स्पष्ट और सीधा है, कोई घुमाव फिराव नहीं। बाबा कहते हैं, बच्चे, तुम्हारा इस पुरानी दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं है। अपनी दिल इस पुरानी दुनिया से मत लगाओ। वाह। ये डायरेक्शन सिर्फ बाहर के व्यवहार के लिए नहीं, बल्कि हमारे मन के लिए, हमारी बुद्धि के लिए है। बिल्कुल, अंदर की स्थिति के लिए है ये। जी, बाबा हमें हमारी असली पहचान और हमारे असली घर की याद दिला रहे हैं। सही कहा। हम रहते तो इस दुनिया में हैं, पर हम इस दुनिया के हैं नहीं है। जैसे कमल का फूल, वो कीचड़ में रहता है लेकिन उससे कितना न्यारा और प्यारा रहता है। बाबा हमें वही कमल पुष्प समान स्थिति बनाने को कह रहे हैं। क्योंकि ये दिल का लगाव ही तो सारे दुखों की जड़ है। 84 जन्मों से यही तो करते आए हैं। यही तो किया है, और इसी डायरेक्शन के साथ बाबा हमें एक चेकिंग पॉइंट भी दे रहे हैं जो बहुत जरूरी है। जी, बाबा कहते हैं, जांच करो, हम श्रीमत के बरखिलाफ कर्म तो नहीं करते हैं, रूहानी सर्विस के निमित्त बनते हैं। मतलब सिर्फ दिल नहीं लगानी है, ये सोचने से नहीं होगा, उसे अपने कर्मों से भी साबित करना पड़ेगा। बिल्कुल, रोज चेक करना पड़ेगा कि क्या हमारे कर्म बाबा की श्रीमत के अनुसार हैं, क्या हम रूहानी सेवा में मददगार बन रहे हैं। ये आत्मनिरीक्षण, ये चेकिंग रोज करनी है। तो चलिए आज बाबा के इन अनमोल महावाक्यों के गहरे सागर में और डुबकी लगाते हैं और एक एक रत्न पर विस्तार से मंथन करते हैं। जी, सबसे पहली और मुख्य बात जो बाबा ने आज कही वो है एक बाप दूसरा न कोई। जी, बाबा ने बहुत स्पष्ट किया है आज कि अब हमारा भक्ति मार्ग वाला रिश्ता नहीं है। हाँ, वो समय गया। वो गया जहां हम सिर्फ गीत गाते थे, सुनते थे, भावुक होते थे। अब हम बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं। और ये एक यूनिवर्सिटी है। बिल्कुल, एक ईश्वरीय विश्वविद्यालय है जहां शिक्षक स्वयं भगवान हैं। वो हमें पढ़ा रहे हैं और हम अपनी तकदीर को खूब गढ़ रहे हैं। और इस पढ़ाई का जो सार है वो यही है कि एक बाप को याद करो और दैवी गुण धारण करो। और बाबा का बहुत सख्त फरमान है। हाँ, शब्द सख्त इस्तेमाल किया है बाबा ने। जी, बाबा का कहें, सिवाय और कोई से दिल नहीं लगाओ। इसमें एक पिता का प्यार भी है और एक शिक्षक का अनुशासन भी है। दोनों हैं। वो जानते हैं कि ये दिल का लगाव ही है जो हमें नीचे खींचता है। हमारी इस याद की यात्रा में सबसे बड़ा विघ्न, सबसे बड़ी रुकावट यही है। आपने बहुत अच्छी बात कही। ये लगाव ही तो है जो 84 जन्मों से हमें भटकाता आया है। बिल्कुल। कभी किसी व्यक्ति में दिल अटक गई, कभी किसी वस्तु में, कभी किसी पद या वैभव में। अब बाबा आकर हमारी बुद्धि का वो ताला खोल रहे हैं। वो कह रहे हैं, बच्चे, इन सब में जो सुख है वो अस्थायी है, अल्पकाल का है। सच्चा और अविनाशी सुख सिर्फ मुझ एक बाप से ही मिल सकता है। और जब ये निश्चय बुद्धि में पक्का हो जाता है ना, तो
तो फिर कर्म करते हुए भी याद सहज हो जाती है। जी। आप किसी से बात कर रहे हैं लेकिन अंदर ये महसूस हो रहा है कि मैं आत्मा इस आत्मा से बाबा की श्रीमत अनुसार बात कर रही हूँ। कोई काम करे तो ये स्मृति रहती है कि मैं बाबा की सेवा के निमित्त ये कर्म कर रही हूँ। बिल्कुल, ये अवस्था ही हमारी तकदीर को श्रेष्ठ बनाएगी, क्योंकि जहाँ बुद्धि का योग होगा, आत्मा को शक्ति भी तो वहीं से मिलेगी। सही बात है। अगर योग पुरानी दुनिया में भटकेगा तो विकर्मों का बोझ चढ़ेगा। अगर योग एक बाप से जुड़ा रहेगा तो शक्ति जमा होगी और विकर्म विनाश होंगे। बाबा ने इसीलिए तो याद दिलाया कि अब 84 जन्मों का चक्र पूरा हो गया है, अब वापस घर चलना है, अपनी स्थिति को इतना श्रेष्ठ बनाना है कि नई दुनिया में ऊंच पद के अधिकारी बने। जी, और इसी श्रेष्ठ पद को पाने के लिए जो पुरुषार्थ करना है उसकी जांच कैसे करें, इसके लिए बाबा ने दूसरा बहुत सुंदर बिंदु दिया है। क्या? अपना पोता मेल देखो। वाह, बाबा हमें कितना अच्छा रूहानी व्यापारी बना रहे हैं ना? बिल्कुल। उन्होंने कहा अपना पोता मेल देखना है, जमा होता है या ना घाटा होता रहता है। जैसे एक अच्छा व्यापारी होता है, वो रोज रात को अपना हिसाब किताब चेक करता है। हाँ, बही खाता देखता है अपना। रोज रात को सोने से पहले अपना चार्ट जरूर देखना है। आज दिन भर में याद का खाता कितना जमा किया, कितने समय हम बाबा की याद में रहे, अपनी स्वस्थिति में टिके रहे, और ज्ञान रत्नों का कितना दान किया, कितनों को सुख दिया, ये सब है जमा का खाता। अच्छा, और घाटे का खाता भी तो चेक करना है। हाँ, वो भी बहुत जरूरी है। कहीं कोई आसुरी गुण तो बाहर नहीं आ गया, क्रोध, लोभ, अहंकार, इनके वश होकर कोई उल्टा कर्म तो नहीं हुआ, किसी आत्मा को अपने बोल या कर्म से दुख तो नहीं पहुंचाया, और सबसे बड़ी बात, व्यर्थ संकल्पों में कितना समय गवाया, ये सब घाटे के खाते में जाता है। और ये हमारी तकदीर की लकीर को धुंधला करता है। बिल्कुल। बाबा की ये युक्ति कितनी प्रैक्टिकल है। अगर हम रोज ये अभ्यास करें तो हमें अपनी कमजोरियों का साफ साफ पता चल जाएगा। और बाबा कहते हैं कि जब कोई खामी दिखे तो उसे सिर्फ देखो नहीं, उसे निकाल दो। उस पर पछतावा करके रुक नहीं जाना है, बल्कि उसे परिवर्तन करने का दृढ़ संकल्प करना है। अगर आज घाटा हुआ, कल उसे मुनाफे में बदलना है। यही तो सच्चा पुरुषार्थ है। सही कहा, यही तो पुरुषार्थ का समय है। संगम युग का एक एक सेकंड मतलब इतना कीमती है, हीरे तुल्य। हाँ, इसे हम घाटे के सौदे में नहीं गंवा सकते। हमें तो सर्व प्राप्तियों से अपना खाता भरपूर करना है। बिल्कुल। और ये सर्व प्राप्तियां हमें तब होंगी जब हमारा कनेक्शन पुरानी दुनिया से कटकर नई दुनिया से जुड़ेगा। जी, और यही आज का तीसरा गहरा बिंदु है। बाबा ने कहा कि इस पुरानी खस्ताहाल दुनिया से हमारा जैसे कोई कनेक्शन ही नहीं है। ये स्मृति ही कितनी शक्तिशाली, आप सोचिए। हम यहाँ रहते हुए भी यहाँ के नहीं हैं। हम भविष्य की नई दुनिया सतयुग के नागरिक हैं, और इस समय हम उस दुनिया की स्थापना के कार्य में बाबा के मददगार हैं। वाह, जैसे कोई राजदूत होता है, वो दूसरे देश में रहता है, पर उसका दिल, उसकी वफादारी, उसका सारा कनेक्शन अपने वतन से होता है, अपने देश से होता है। ठीक वैसे ही हम इस पुरानी दुनिया में रहते हुए भी मन बुद्धि से अपनी नई दुनिया और अपने प्यारे वतन परमधाम से जुड़े हुए हैं। कितना सुंदर उदाहरण है। और इस स्थापना के कार्य में निमित्त बनने का सबसे अच्छा साधन बाबा ने क्या बताया है? रूहानी सर्विस। हाँ, बाबा कहते हैं रूहानी सर्विस में लगे रहने से उन्नति बहुत होती है। जी, जब हम सेवा में व्यस्त रहते हैं ना, तो हमारा मन और बुद्धि अपने आप ही माया के व्यर्थ संकल्पों से बचा रहता है। हमारा समय सफल होता है, और दुआएं मिलती हैं, और अनेकों की दुआएं मिलती हैं। दिन रात यही धुन रहे कि कैसे आत्माओं को बाप का परिचय दें, कैसे इस ज्ञान गंगा को औरों तक पहुंचाएं। प्रदर्शनी से, म्यूजियम से या व्यक्तिगत रूप से मिलकर जिस भी तरह से हो सके हमें ये ज्ञान रत्न बांटने हैं। और सेवा करने से अपना ज्ञान भी बहुत पक्का होता है, उमंग उत्साह बना रहता है। कितनी बड़ी भाग्य की बात बाबा ने बताई कि नई दुनिया का जो उद्घाटन है वो भी हम बच्चों से ही कराते हैं। जी, दुनिया में तो कोई बड़े वीआईपी आते हैं, रिबन काटते हैं, हाँ, कोई नेता या अभिनेता। हाँ, पर बाबा कहते हैं यहाँ वो बात नहीं। यहाँ तो हम ब्राह्मण कुलभूषण बच्चे ही अपनी पवित्रता की कैंची से वाह, इस पुरानी दुनिया के विकर्मों का रिबन काटकर सतयुगी दुनिया का गेट खोलते हैं। सोचकर भी कितना नशा चढ़ता है कि हम कोई साधारण नहीं है। बिल्कुल नहीं, हम विश्व परिवर्तक हैं, नई दुनिया के फाउंडेशन के पत्थर हैं। हमारी स्थिति जितनी शक्तिशाली और पवित्र होगी, नई दुनिया का फाउंडेशन उतना ही मजबूत होगा। जी, इसीलिए बाबा का इशारा है कि अब अपना सारा ध्यान, सारा कनेक्शन पुरानी दुनिया की बातों से हटाकर नई दुनिया की स्थापना की सेवा में लगा दो। लेकिन बाबा साथ साथ हमें सावधान भी करते हैं
क्योंकि ये रास्ता कोई फूलों की सेज नहीं है। नहीं है। माया से युद्ध और उसकी संभाल। बाबा हमें याद दिला रहे हैं कि हम युद्ध के मैदान में हैं। और माया बहुत ऑपोजिशन करती है। बाबा ने कहा माया माथा मुड़कर उल्टे तरफ ना ले जाए, उसकी बड़ी संभाल करनी है। माया बहुत चतुर है, वो हमें स्वदर्शन चक्रधारीपन की स्थिति से, हमारी आत्मिक स्थिति से भुलाकर देह अभिमान में ले आती है। पता भी नहीं चलता पता ही नहीं चलता हम ज्ञान में चलते चलते कब पुराने संस्कारों के वश हो जाते हैं। किसी की छोटी सी बात में दिल दुखने लगती है या किसी पर अधिकार जताने लगते हैं। माया बहुत सूक्ष्म रूप से वार करती है। और बाबा ने ये भी स्पष्ट किया कि चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, नया हो या पुराना, माया के तूफान सबको आते हैं। जी, कोई ये दावा नहीं कर सकता कि मुझे माया नहीं आती। नहीं कर सकता। लेकिन बाबा एक आशा भी देते हैं, कि हिम्मत भी बंधाते हैं। क्या? कि जो पहलवान बच्चे हैं, जो श्रीमत की लकीर के अंदर रहते हैं, उन्हें ये तूफान हिला नहीं सकेंगे और वो अचल अडोल अवस्था भी जल्दी ही आने वाली है। बिल्कुल। और माया का सबसे बड़ा और पहला वार किस पर होता है? याद पर। याद पर। बाबा कहते हैं माया इसमें ही विघ्न डाल भुला देती है, क्योंकि माया जानती है कि हमारी शक्ति का सोर्स ही बाबा की याद है। हाँ, बैटरी चार्ज ही वहीं से होती है। वहीं से होती है। अगर याद भुला दी तो आत्मा कमजोर हो जाएगी और फिर माया के जो बाकी रूप हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वो सहज ही उस पर जीत पा लेंगे। तो इसीलिए रात दिन हमें यही एक धुन लगानी है कि बाप को याद कर सतोप्रधान बनना है। जी। अपनी याद की यात्रा को इतना पक्का करना है कि अंत समय में सिवाय एक बाबा के और कोई भी देह या देह की दुनिया की चीज याद ना आए। यही हमारा मुख्य पुरुषार्थ है। और इस पुरुषार्थ को करने की जो जगह है वो है ये ईश्वरीय पाठशाला, जी, जिसकी महिमा बाबा ने आज 5वें बिंदु में बताई है। हाँ, बाबा ने याद दिलाया कि ये कोई हद की, कोई लौकिक पाठशाला नहीं है। ये तो बेहद की पाठशाला है। हाँ। जहाँ स्वयं बेहद का बाप भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। और पढ़ाई भी कौन सी? मनुष्य से देवता बनने की, विश्व का मालिक बनने की। ऐसी पढ़ाई तो तीनों लोकों में और कहीं है ही नहीं। कहीं नहीं है। और इसी पहचान को स्पष्ट करने के लिए बाबा ने हमारे सेवा केंद्रों के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण डायरेक्शन दिया है। जी। बाबा ने कहा कि बोर्ड पर या कार्ड्स पर जो लिखत है वो पूरी होनी चाहिए। क्या कहा बाबा ने? प्रजापिता अक्षर जरूर डालो, ताकि लोगों को यह स्पष्ट हो कि ये ज्ञान हमें किसके द्वारा मिल रहा है। ये बहुत गहरा इशारा है। सिर्फ ईश्वरीय विश्वविद्यालय लिखने से लोग भ्रमित हो सकते हैं। लेकिन जब प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय लिखा होता है तो इससे त्रिमूर्ति का राज स्पष्ट हो जाता है। कैसे? कि परमपिता परमात्मा शिव, प्रजापिता ब्रह्मा के तन द्वारा हम ब्रह्मा कुमार और कुमारियों को ये ज्ञान दे रहे हैं। बिल्कुल। कोई संशय नहीं रहेगा। और वे सहजता से समझ पाएंगे कि यह कोई नई संस्था या धर्म नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान द्वारा स्थापित पाठशाला है। जी। और इस पाठशाला या यज्ञ को चलाने के लिए बाबा ने आज छठा और अंतिम मुख्य बिंदु दिया है। क्या है वो? ट्रस्टीपन और बुद्धि की क्लियर लाइन। जी, ये भी बहुत सुंदर और गहरा विषय है। बाबा ने स्पष्ट किया कि इस यज्ञ का जो मालिक है वो एक शिव बाबा है। सिर्फ एक। ब्रह्मा बाबा भी मालिक बनकर नहीं चले, वो भी ट्रस्टी थे। उन्होंने अपना तन, मन, धन सब कुछ बाबा पे न्यौछावर कर दिया और एक ट्रस्टी की तरह उसकी संभाल की। और यही शिक्षा बाबा हम बच्चों को भी दे रहे हैं कि हमें भी ट्रस्टी होकर रहना है। यह शरीर, ये मन, ये धन, जो कुछ भी हमारे पास है वो बाबा की अमानत है। सेवा में लगाना है। मेरापन ही तो सबसे बड़ा देह अभिमान है। जब सब कुछ तेरा है तो हल्कापन अपने आप आ जाता है। और इसी ट्रस्टीपन से जुड़ा है बुद्धि की लाइन क्लियर रखने का डायरेक्शन। हाँ, ये बहुत जरूरी है। बाबा कहते हैं जो कुछ भी चाहिए वो यज्ञ से लो। किसी देहधारी से कुछ लेने पर बुद्धि में वो व्यक्ति याद आता रहेगा, एक बोझ चढ़ जाएगा, एहसान का बोझ। जी। बाबा कहते हैं इसमें बुद्धि की लाइन बड़ी क्लियर चाहिए। अगर हम किसी देहधारी से मदद लेते हैं या कोई चीज लेते हैं तो हमारा योग उस आत्मा की तरफ खिंचता है और एक बाबा से जो हमारा कनेक्शन है वो कमजोर होता है। बिल्कुल। ये बहुत सूक्ष्म चेकिंग की बात है। जब सब कुछ यज्ञ का है, बाबा का है, तो हमारा तो कुछ भी नहीं। ये ट्रस्टीपन की भावना ही हमें हल्का रखती है और याद की यात्रा को सहज बनाती है, क्योंकि अब घर वापस जाने का समय बहुत थोड़ा है। हर चीज को बाबा आपका है कहकर इस्तेमाल करने से हम निर्बंधन और डबल लाइट रहते हैं। तो आज के बाबा के इन मधुर महावाक्यों से धारणा के लिए जो मुख्य सार निकलता है वो बहुत स्पष्ट है। जी, उसमें पहला पॉइंट है, एक, अपनी उन्नति के लिए रूहानी सर्विस में तत्पर रहना है। जो भी ज्ञान रत्न मिले हैं उन्हें धारण करके दूसरों को कराना है। सेवा ही मेवा है।
सेवा से स्वयं की उन्नति स्वतः होती है। जब हम किसी और आत्मा को ज्ञान देते हैं तो वो ज्ञान हमारे अंदर और भी पक्का हो जाता है, रिवाइज हो जाता है। बिल्कुल। सेवा हमें व्यर्थ संकल्पों से बचाकर हमारे समय और संकल्पों को सफल करती है और हमें अनेकों की दुआएं प्राप्त होती हैं जो हमारे पुरुषार्थ में पंख लगा देती हैं। और दूसरा पॉइंट है 2, अपनी जांच करनी है, हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है, हम ट्रस्टी बनकर रहते हैं, कभी लून पानी तो नहीं बनते हैं, बुद्धि की लाइन क्लियर है। ये चेकिंग का पॉइंट बहुत जरूरी है। बाबा ने एक शब्द इस्तेमाल किया, लून पानी। जी। इसका अर्थ है यज्ञ में रहते हुए भी यज्ञ को किसी न किसी रूप में नुकसान पहुंचाने वाले संस्कार। जैसे दूध में अगर नमक या कोई खट्टी चीज डाल दें तो वो फट जाता है। हाँ। वैसे ही यज्ञ की मर्यादाओं के विपरीत चलकर या किसी भी प्रकार की निंदा अवज्ञा करके यज्ञ को नुकसान पहुंचाना लून पानी बनना है। बाबा कहते हैं इससे अपनी बहुत संभाल करनी है। और ट्रस्टीपन और बुद्धि की लाइन की चेकिंग तो रोज का अभ्यास है। जी, ये रोज का अभ्यास ही हमें संपूर्णता की ओर ले जाएगा। और आज बाप दादा का हम बच्चों के लिए वरदान भी बहुत शक्तिशाली है। पुरुषार्थ के सूक्ष्म आलस्य का भी त्याग करने वाले ऑलराउंडर अलर्ट भव। वाह, कितना गहरा वरदान है। बाबा सिर्फ स्थूल आलस्य की बात नहीं कर रहे हैं, जैसे सुबह अमृत वेला ना उठना या क्लास मिस कर देना। बाबा सूक्ष्म आलस्य की बात कर रहे हैं। जी, ये सूक्ष्म आलस्य क्या है? जैसे कभी कभी पुरुषार्थ में थकावट महसूस होती है या मन में आता है कि बस इतना ही हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। चल तो रहे हैं, कर तो रहे हैं, ठीक ही है। हाँ, ये जो ठीक ही है वाली भावना है, ये जो दिल शिकस्त होना है, यही सूक्ष्म आलस्य की निशानी है। ये एक बहुत महीन धागे जैसा आलस्य है जो हमें तीव्र गति से उड़ने से रोकता है। सही कहा। उमंग उत्साह वाले कभी थकते नहीं। उनके लिए तो पुरुषार्थ एक बोझ नहीं बल्कि एक खेल बन जाता है। बिल्कुल। तो बाबा हमें इस सूक्ष्म आलस्य का भी नाम निशान मिटाकर सदा अलर्ट, एवर रेडी और ऑलराउंडर बनने का वरदान दे रहे हैं। जी, अलर्ट मतलब जागरूक, एवर रेडी मतलब हर सेवा के लिए तैयार, और ऑलराउंडर मतलब ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, हर विषय में संपन्न। और आज का स्लोगन भी इसी वरदान की गहराई को और स्पष्ट करता है। आज का स्लोगन है, समय के महत्व को सामने रख, सर्व प्राप्तियों का खाता फुल जमा करो। जब समय का महत्व बुद्धि में रहेगा तो आलस्य तो आ ही नहीं सकता। जब हमें यह स्मृति रहेगी कि संगम युग का एक एक सेकंड कितना मूल्यवान है, ये तो हीरा तुल्य है, तो हम उसे व्यर्थ गवा ही नहीं सकते। एक एक सेकंड को सफल करने की लगन रहेगी। और जब हर सेकंड सफल होगा तो सर्व प्राप्तियों का खाता स्वतः ही फुल जमा हो जाएगा। सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, हर प्राप्ति हमारे खाते में जमा होती जाएगी और हम भरपूर हो जाएंगे। और फिर कोई भी परिस्थिति हमें हिला नहीं सकेगी। आज अव्यक्त बाप दादा का इशारा भी बहुत शक्तिशाली है, जो हमें हमारी मंजिल की याद दिला रहा है। जी, बाबा कहते हैं अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। वाह, बाबा अब हमें पुरुषार्थ की मंजिल की ओर ले जा रहे हैं। हाँ, अब सिर्फ चलने की बात नहीं है। नहीं, अब मंजिल पर पहुंचने की धुन लगाने को कह रहे हैं। आवाज से परे, देह और देह की दुनिया के आकर्षण से परे, व्यर्थ संकल्पों से परे, अपनी श्रेष्ठ आत्मिक स्थिति में स्थित होना। और बाबा कहते हैं कि अगर एक सेकंड भी इस कर्मातीत, इस फरिश्ता स्थिति में टिक गए तो उसका प्रभाव सारा दिन कर्म करते हुए महसूस होगा। जी, स्वयं में एक विशेष शांति और शक्ति का अनुभव होगा। यही तो वो स्थिति है जहां कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन से न्यारे हैं, बाप समान संपूर्ण स्थिति। बिल्कुल। अब बातों से परे जाकर अनुभव की इस गहरी गुफा में उतरना है। यही पुरुषार्थ की अंतिम मंजिल है। तो आज बाबा ने हमें अपनी तकदीर श्रेष्ठ बनाने के लिए बुद्धि के योग को एक बाबा से जोड़ने की सहज युक्ति दी। कर्म करते हुए, सबसे मिलते हुए भी मन की जो लगन है वो एक बाबा में रहे। जी, और साथ ही एक कुशल व्यापारी बनकर अपना रूहानी जमा और घाटे का पोता मेल रोज चेक करने की प्रेरणा दी। रूहानी सेवा में तत्पर रहने और माया के हर वार, विशेषकर सूक्ष्म आलस्य के वार से खुद को बचाने की भी प्रेरणा दी। बाबा ने हमें बार बार याद दिलाया कि हम इस पुरानी दुनिया के नहीं हैं, हम तो स्थापन हो रही नई दुनिया के मालिक हैं। और ये स्मृति ही हमें ट्रस्टीपन की भावना में स्थित कर हर परिस्थिति में अचल अडोल रख सकती है। तो चलिए आज बाबा के इस वरदान को अपने स्वरूप में लाएं। जी, अपने पुरुषार्थ के हर सूक्ष्म आलस्य को पहचान कर उसे समाप्त करें और ऑलराउंडर अलर्ट बनकर समय के खजाने से सर्व प्राप्तियों का खाता भरपूर करें।
और आज एक धुन लगाएं कि मुझे बाबा समान कर्मातीत बनना ही है। जी। आज के इस गहन मंथन से मिली प्रेरणा को सारा दिन अपनी स्मृति में ताज़ा रखें और बाबा की याद में स्थित होकर हर कर्म करें। बाबा की श्रीमत, गहरे रहस्य और रोज की धारणा पॉइंट्स आपको यूं ही मिलते रहें, इसके लिए आप हमसे जुड़े रह सकते हैं। ओम शांति।